हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। मस्त रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से दिमाग चलेगा और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से नंबर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों वन शॉट डाल रहे हैं हम, और वन शॉट सिर्फ 4 या 5 चैप्टर्स की बची हुई है। और इससे पहले जिन बच्चों ने वो वन शॉट नहीं देखी, तो मैं रिकमेंड करूंगा बेटा पहले वो वन शॉट वीडियोस देख लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मेहनत के साथ बनाई हुई है। ठीक है, और अगर आप इस वन शॉट जर्नी में आज हमारे साथ रहे थ्रू आउट द जर्नी, जब तक ये वीडियोस बनेंगी, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आई एम प्रीटी श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आज की जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो इजीली कवर कर लेंगे। तो आज की वन शॉट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे पहले हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखो सबसे पहले हमारा जो चार्ज था वो किस में था, रेस्ट में था। चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता है सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हमें पता है। जब चार्ज मोशन में होता है, चार्ज जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा जी। अब फैराडे ने सोचा कि यार जब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां है वहां मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चल रही है, यानी अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ गई, डेवलप हो गई। तो यार वो सोचने लगे क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जा सकता है। यस, सो मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जा सकता है, ऑफ कोर्स। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। समझ के। सो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। समझ के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना, हमें चेंज करना है बेटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या, भी बताएंगे हम। तो उससे इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, और बहुत अच्छा इसके इन्वेंशन हुई है भाई। और इसके काफी कॉन्सिक्वेंसेस थे बाद में, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर हम यूज कर रहे हैं जो आज के टाइम में, ये भी उसी की वजह से है। समझ के, एक मिनट। ओके, एक मिनट। ओके, तो अगर यहां से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे बेटा, तो बात कर रहे थे हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट और इंड्यूस करंट बोल सकते हैं हम इसको, इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सब चीज बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा मैं। प्रोड्यूसेस by changing the electric current, by the changing the magnetic flux, by changing the magnetic flux is known as, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ कि जब भी अगर हमारा करंट प्रोड्यूस हो, किसको चेंज करने के बाद, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के बाद, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है बेटा। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इसको हम 5B से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जी हां, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया वेक्टर, किसी गिवन एरिया वेक्टर को कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, ये इस पे नॉर्मल हो गया, ये एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये एंगल हो गया किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल के बीच में। क्लियर है बेटा, क्योंकि एरिया तो स्केलर होता है,
तो एरिया को अगर वेक्टर बनाना है तो उसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। भाई एरिया की स्पेसिफिक डायरेक्शन भी बताना जरूरी है ना। एरिया वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रीजन है? देखो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंगल डिपेंडेंट है। अगर वो ऐसे क्रॉस कर रही है, मान लो अगर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही है तो सबसे ज्यादा क्रॉस करेंगे, ठीक है। अगर एक पेज है मान लो, ठीक है, एक पेज ले लेते हैं हम, ठीक है, इसमें मान लो मैं बहुत सारी सीख ऐसे पास कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा सीख ऐसे ही जाएंगी। अगर किसी एंगल पे जाऊंगा तो कुछ कम होती चली जाएंगी। अगर मैं ऐसे पास करूंगा तो एक भी नहीं क्रॉस करेगी इसको, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ना एंगल डिपेंडेंट है। तो पर एंगल किससे बनाओगे? ये तो स्केलर है, तो इसके साथ क्या बनाओगे? एक नॉर्मल बनाओगे। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर लगाने से, नॉर्मल लगाने से इसको एक डायरेक्शन मिल गई, उसके साथ एंगल लगाओगे। क्लियर है बेटा? दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो होती है वो फॉर्मूला होता है बेटा, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है याद है तुम्हें? ई डॉट एस। यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट ए या एस, एरिया जो भी है, ठीक है। ई डॉट ए भी लिखा हुआ है कई बुक में। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट खोलोगे क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा। ये थीटा किसके बीच में है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है बेटा? सो ये किसके बीच में? एंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर के बीच में। क्लियर? तो बी ए, फाइव बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास? बी ए कॉस थीटा। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट वेबर होती है इसकी। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? वेबर, डब्ल्यू बी, ठीक है। तो वेबर इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अब आते हैं हमारे फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरीके से चेंज करने की कोशिश करी? तो उसने क्या करा? एक कॉइल ली, तो एक कॉइल के अराउंड ऐसे कॉइल ली और यहां से यहां गैल्वेनोमीटर लगाया। अब क्या कर रहा है वो? एक ना मैग्नेट लेके आ रहा है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, जिसको बोलते हैं हम करंट इंड्यूस बाय करंट, करंट इंड्यूस बाय मैग्नेट, करंट इंड्यूस बाय मैग्नेट। एग्जाम में आते नहीं है लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है। कैसे फैराडे ने इन्वेंट किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होता है? तो वो ना एक क्या करा, एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को एक कॉइल के पास लेके आया। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नॉर्थ पोल से जा रही है। तो उसने देखा कि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास कर रही होंगी। अब वो क्या कर रहा है? इस मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को कभी पास लेके आ रहा है, कभी दूर लेके जा रहा है। जैसे ही पास लेके आया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इंक्रीज होने लगेगा, दूर लेके गया तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज होने लगेगा। तो बार बार इस तरीके से क्या कर रहा है? मैग्नेटिक लाइंस को चेंज कर रहा है। मैंने बताया था बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना। और मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस चीज से? देखो फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, अगर इनमें से एक भी चीज चेंज हुई तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो या तो बी चेंज कर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यस, ए एरिया चेंज कर दो, थीटा चेंज कर दो, तो एंगल चेंज कर दो। तो इनमें से कोई भी चीज अगर चेंज होगी तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स जहां चेंज हुआ वहां पे हमारा करंट इंड्यूस होगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए वो मैग्नेटिक लाइंस को पास लेके आ रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज हो रही है इस कॉइल से जो पास कर रही है, दूर लेके जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है। क्लियर है बेटा? तो इस वजह से क्या हो रहा है? करंट इंड्यूस बाय मैग्नेट हो रहा है, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या था? इसको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, ठीक है। तो करंट इंड्यूस्ड बाय करंट क्या होता है? देखो ऐसे ही उसने क्या करी, कॉइल ले ली, और कॉइल ले ली, अब उसने क्या करा, यहां गैल्वेनोमीटर लगा लिया, और अब क्या कर रहा है? अब एक कॉइल को ले लिया उसने, ठीक है। तो अब यहां बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगाने से क्या होगा? इसमें करंट फ्लो करेगा इस कॉइल के अंदर, और कॉइल की जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक लाइंस इससे प्रोड्यूस होंगी, है ना बेटा। करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? करंट मान लो ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय दिस थंब, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, इसमें ये पास होंगी इससे। और अब इस कॉइल को पास लेके आओ, दूर लेके जाओ, पास लेके आओ, दूसरे लेके आओ, तो इसको बोलते हैं हम करंट इंड्यूस बाय करंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? करंट इंड्यूस बाय करंट। क्लियर है बेटा? तो अभी देखो हमें बस मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो, चाहे कैसे भी चेंज करो, चाहे तुम नेचुरल मैग्नेट से करो या आर्टिफिशियल मैग्नेट। या आर्टिफिशियल मैग्नेट हुई एक तरीके से सोलोनॉइड हुई, तो इस सोलोनॉइड को पास लेके आओ, दूर लेके आओ, पास लेके आओ, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो है ना, यहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तीसरा है हमारा करंट इंड्यूस बाय
करंट इंड्यूस बाय चेंजिंग करंट, बाय चेंजिंग करंट। तो अब यार क्या हुआ कि अब वो परेशान हो गया कि कॉइल को पास लेके आ रहे, दूर लेके आ रहे, पास। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बैठे बैठे ही मैं कोई बटन दबाऊं तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर करंट बन जाए। तो उसने एक तरीका ढूंढा। क्या तरीका ढूंढा? यहां पे कॉइल ली और इस कॉइल के अंदर बैटरी लगा दी और साथ में लगा दी एक रियोस्टेट। क्या लगा दिया बेटा? रियोस्टेट। रियोस्टेट इज लाइक अ पोटेंशियोमीटर, मतलब लाइक अ हाँ ये वोल्टेज चेंज कर सकता है बाय, अगर हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, वोल्टेज चेंज होगा। वोल्टेज चेंज होगा रियोस्टेट इज जस्ट लाइक अ आपके वो जो नोब नहीं होता है फैन जब चलाते हैं तो 1 पे चलाया, 2 पे चलाया, 3 पे चलाया, है ना। तो जब उस नोब को करते हैं तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है और रेजिस्टेंस चेंज होने से वोल्टेज चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो इसीलिए बेटा याद ध्यान रखना, जो रियोस्टेट है वो वोल्टेज को वेरी करती है। जब वोल्टेज चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है ना, तो मैं बैठे बैठे क्या करूं, मैं वोल्टेज चेंज करूं। वोल्टेज चेंज होने से सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो इसके अंदर जो निकलने वाली है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो चेंज होगी। क्लियर है? और ये चेंज हुई तो फिर बेटा क्या बनेगा, फिर तो फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होते ही क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस सर्किट के अंदर ईएमएफ बनेगा। ठीक है, जो ईएमएफ बनेगा, देखो करंट को चलने के लिए चाहिए वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच में। यहां पे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है बेटा, पहले वोल्टेज डेवलप होगा ना, चार्ज पार्टिकल को पुश करने के लिए ईएमएफ। जिन बच्चों ने ईएमएफ क्या होता है वो पता नहीं, वो प्लीज करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैंने समझा रखा है ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ क्यों चाहिए हमें, क्योंकि दो टर्मिनल के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट कैसे चलेगा, तो पहले वोल्टेज डेवलप होगा इन दोनों के बीच में। क्लियर है बेटा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस वर्ड का मतलब है बाहर से थोपा गया है, थोपा गया है, जो उसका खुद का नहीं है, बाहर से डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये 3 मेथड है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करने के। अब इसके ऊपर फेराडे ने एक लॉ बनाया। तो फेराडे ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in a coil is directly proportional to the rate of change of flux, and this induced EMF will last so long as the magnetic flux changes। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता रहेगा। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ फ्लक्स, ये फ्लक्स का चेंज हुआ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट मतलब अपॉन में टाइम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो चेंज हो रहा है वो d बाई फाई अपॉन में dt होगा और E इक्वल टू यहाँ प्रोपोर्शनल हटाने के लिए k आएगा कांस्टेंट, d फाई अपॉन में dt, और k की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो यहां से आ जाएगा माइनस d फाई अपॉन dt। यहां माइनस साइन क्या कर रहा है, माइनस साइन शोइंग नेगेटिव साइन शोइंग दैट induced EMF always opposes the change of flux। फ्लक्स को चेंज करने की का अपोज करेगा। क्यों बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है किसकी वजह से, फ्लक्स को चेंज करने से। तो फ्लक्स को चेंज नहीं करना चाहता ये, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। जब तुम किसी चीज को क्या कर रहे हो, किसी चीज को चेंज कर रहे हो तो अपोज तो करेगा ही वो, है ना। इसी को बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे मैं पढ़ाऊंगा सेल्फ इंडक्शन या इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चाहती कि वो चेंज हो,
समझ में आ रहा है? नहीं क्यों? क्योंकि इसी वजह से ईएमएफ बन रहा है। क्लियर है बेटा? तो इसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो E इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डी फाई अपॉन में dt। इक्वेशन है, इसको कर लेते हैं। तो कोयल में क्या निकालना है हमें, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ क्या होता है बेटा, डी फाई अपॉन में dt। फाई क्या होता है हमारे पास, डी फाई। डी फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई टू माइनस फाई वन। तो फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, शुरू में फ्लक्स कितना है, ये फाई वन हो गया, बाद में फ्लक्स कितना हो गया, ये फाई टू। तो फाई टू की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6, 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -3 वेबर। क्लियर है? अच्छा टाइम कितना है, टाइम कितना है, 0.01 सेकेंड में। तो हमें ईएमएफ निकालना है, तो रख दो वैल्यू, कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर कितना, -3, और माइनस आगे है तो ये माइनस अपॉन डी टी 0.01 प्लस हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर, ये पावर 2 ऊपर चली जाएंगी, यानी 0.6 वोल्ट आ जाएगा भाई। 6 इंटू 10 टू पावर कितना, -3, ये प्लस हो जाएगा, ये इसको पॉइंट को हटाओगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, और कितना बचेगा, यहाँ 1 बचा, ये 10 टू पावर -1 यानी 0.6 वोल्ट बचेगा। तो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। क्लियर है बेटा, समझ गए? तो यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ेंगे, वोल्टेज नहीं पढ़ेंगे, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि वो किससे डेवलप हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से। ठीक, आगे लेंजिस लॉ। अब लेंजिस लॉ ने ये बोला है कि अगर मान लो तुम, चलो मान लिया बेटा कि आप ना एक कॉइल के थ्रू, एक कॉइल के पास ना एक मैग्नेट को लेके आ रहे हो, मान लो कॉइल के पास आप मैग्नेट को लेके आ रहे हो, ठीक है, मान लो एक मैग्नेट है हमारे पास। अब इस मैग्नेट को लेके आ रहे हो इसके पास, तो कह रहा है कि इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, है ना, ऐसे जा रही है इसमें से पास होके। तो कह रहा है कि जब इसमें करंट इंड्यूस होगा इसमें, वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। तो फैराडे ने बताया कि अगर कोई मान लो मैग्नेटिक पोल इस तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये उस तरीके से इसकी पोलैरिटी वो होगी सच दैट ये इसका अपोज करे। अब इसका अपोज कैसे करेगा, इसकी तरफ कौन सा पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल, तो ये क्या करेगा, ये अपोज कैसे करेगा, है ना। अगर साउथ पोल क्रिएट करेगा अपने अंदर तो ये तो इसको स्वागत कर रहा है, ये तो अट्रैक्ट कर रहा है। अपोज कैसे करेगा, जब इसके अंदर भी सेम पोलैरिटी डेवलप होगी, यानी अगर नॉर्थ पोल आ रहा है तो इसके अंदर अपने आप ही नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी। और नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब क्या है, नॉर्थ कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना बेटा जी, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, नॉर्थ एन ऐसे बनता है, तो इसके अंदर इसका मतलब ऐसे होगा, और नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना इसके एरो कैसे हैं, ऐसे हैं। मान लो अगर इसको पीछे ले जा रहे हो तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी हमारी, चेंज हो जाएगी। मान लो ये एन है और ये एस है, अगर वापस ले जाओगे तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, फिर क्लॉकवाइज हो जाएगी। और क्लॉकवाइज मतलब पोलैरिटी नॉर्थ की जगह क्या आ जाएगी, साउथ। और साउथ में, साउथ के देखो तीर कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं ना साउथ के। यहाँ एन बनाओगे तो तब नहीं मैच करेगा, देखो ऐसे नहीं, इसके एरो तो अपोजिट साइड में, ठीक है, तो साउथ पोलैरिटी आ जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही अगर यहाँ पे मान लो तुम साउथ पोलैरिटी लेके आते, है ना, तो अगर साउथ पोल को पास लेके आते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपोज करने के लिए क्या होता, साउथ पोलैरिटी आ जाती। क्लियर है बेटा, समझ गए? तो लेंजिस लॉ ने बताया कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो करंट बनेगा बेटा, है ना, इसके अंदर वोल्टेज बनेगी बेटा, खुद की वोल्टेज, यस खुद की वोल्टेज बनेगी, ओके, तभी तो करंट फ्लो करेगा। करंट मतलब लंगड़ा है पैरों उसके, ईएमएफ के बिना, पैर नहीं है उसके, और बिना पैरों के कैसे चलेगा वो, समझ रहे हो आप? तो करंट के कोई वजूद नहीं है जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं हो, जब तक ईएमएफ नहीं हो दो टर्मिनल के बीच में, समझ के, तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता, है ना। तो जहां करंट है वहां समझ जाना, वहां वोल्टेज डिफरेंस तो है ही, पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही। आगे अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन देखो, यहां पे मान लो ये ए बी सी डी है, ये हमारे पास, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। अब ये कॉइल है, मान लो ये कॉइल अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड में, ये बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है, और मैं यहां से कर देता हूं इसको, ठीक है, ओके। तो ये अंदर की तरफ आ रही है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आ रहा है। जब तक ये यूनिफॉर्मली इस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करेगी जब तक तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा। ये बाहर से आ रही है, समझ गए, तो बाहर से आ रही है, तो जब इसमें आएगी तो ये जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, क्रॉस मतलब बेटा क्या होता है,
इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। जब तुम इस कॉइल के पास ले गए ये अपोज करेगा। भाई ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब तुम इसके अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कैसी इनवर्ड है, मतलब इस बोर्ड के अंदर घुस रही है मैग्नेटिक फील्ड, जब तुम इसको इसके पास ले गए तो ये इसका ये क्या करेगा? इस कॉइल में इसका अपोज होगा। अपोज कैसे? मतलब इसकी अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होगी, डॉट प्रोडक्ट, डॉट। वो कैसी फील्ड प्रोड्यूस होगी इस कॉइल के अंदर? डॉट। भाई अपोज तो ऐसे ही होगा, समझ गए? तो डॉट होगी। और डॉट का मतलब क्या हुआ? डॉट कब पैदा होता है ये बताओ? डॉट, डॉट मतलब ये डॉट तुम्हें दिख रहा है, और क्रॉस मतलब ये, ठीक है? तो एक स्क्रू का डॉट और क्रॉस कब दिखता है तुम्हें? देखो मैं लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था तुम्हें ये चीज, डॉट और क्रॉस करके। हाँ ये रहा, देखो ये क्रॉस है ना, देखो क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनवर्ड है, और डॉट का मतलब, ये डॉट कब दिखता है तुम्हें? तो तुम्हारी तरफ हो ये। तो क्रॉस का मतलब क्या है? देखो जब ये अंदर आएगा तो इसमें डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्यों? इसको अपोज करेगा, ये अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? डॉट का मतलब क्या हुआ? डॉट का मतलब, डॉट का मतलब ये तुम्हारी तरफ आ रही है। अगर तुम्हारी तरफ आ रही है, थंब देखो ये तुम्हारी तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ये क्या होगा? करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होंगी बेटा? इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये सी बी ए, और इसको मैं डी बोल देता हूं, डी सी, समझ के? इस लूप में प्रोड्यूस होगी, सी से बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा इसमें। क्लियर है बेटा? तो करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अब ये जा रहा है तो ये तो सपोर्ट करेगा, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगी? क्रॉस आ जाएगी। क्रॉस का मतलब क्या हुआ? देखो क्रॉस का मतलब क्या हुआ? क्रॉस मतलब इनवर्ड, तो इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब ये रहा, देखो थंब को इनवर्ड कर लो। अब कैसे घूम रहा है तुम्हारा थंब? कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो इसमें अंदर क्या होगी बेटा? क्लॉकवाइज। समझ गए? बाहर जा रहा है, क्रॉस पैदा होगा इसके अंदर, ठीक है? सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट करेगा। क्रॉस का मतलब क्या हुआ? क्रॉस मतलब इनवर्ड। क्रॉस कब दिखता है तुम्हें? क्रॉस दिखता है जब इनवर्ड जा रही हो मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक इनवर्ड, तो इसका मतलब कैसा हाथ घूम रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हाथ कैसे घूम रहा है तुम्हारा? क्लॉकवाइज। क्लियर है? ये इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, अपोज करेगा डॉट, डॉट का मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हुआ। समझ के? तो ये क्वेश्चन है बेटा, इनको अच्छे से याद करना, ठीक है? याद क्या करना, मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? आगे अच्छा एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, आप मुझे आंसर बताना कि मान लो एक बार मैग्नेट है, ठीक है, यहां पे, और ये कॉइल है बेटा, दिस इज अ कॉइल, और इस कॉइल के अंदर ये बार मैग्नेट, और इस कॉइल के अंदर ये बार मैग्नेट ऐसे गिर रही है, ये मान लो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और ए की वैल्यू जब फ्री फॉल हो रहा है तो जी के हिसाब से हो गया। जब वाइल क्रॉसिंग दिस कॉइल, इसके जब ये क्रॉस कर रहा होगा तो उस टाइम बताओ मुझे, वाइल क्रॉसिंग कॉइल, कॉइल को क्रॉस करते टाइम ए की वैल्यू ग्रेटर देन जी होगी, ए की वैल्यू लेस देन जी होगी, ए की वैल्यू इक्वल टू जी होगी, या नन ऑफ दीज? बताओ आंसर। पॉज करो, थोड़ा सोचो और मुझे बताओ बेटा क्या आएगा इसका आंसर। जब ये इसको क्रॉस कर रही होगी, है ना, जब ये ऐसे क्रॉस कर रही है, कॉइल है, ये मैग्नेट है, इसको क्रॉस कर रही होगी जब, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी बताओ? उस टाइम ए की वैल्यू क्या होगी जी के हिसाब से? बताओ क्या होगी बेटा? तो क्रॉस कर रही है, तो ये देखो जब ये क्रॉस कर रही है तो हमें पता है लेंस लॉ क्या कहता है। लेंस लॉ ये कहता है कि जैसे ही तुम इसको क्रॉस करोगे तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक अपने आप ही एक पोलैरिटी डेवलप होगी, और वो पोल डेवलप होगा जो इसके पास आ रहा है, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल हो जाएगा। नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये थोड़ा सा क्या करेगा? इसको अपोज करेगा, और अपोज करने से ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो लेस देन जी आएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? थोड़ी सी एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगी। क्लियर है? पहले तो जी से गिर रहा था, अब थोड़ी कम हो जाएगी रिपल्शन की वजह से, बहुत कम, जो नॉट सिग्निफिकेंटली बट थोड़ा सा कम तो होगी ना। आंसर क्या आएगा? ए की वैल्यू लेस देन जी आ जाएगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, देखो बताओ जरा, कि मान लो एक कॉइल है, अब ये बताओ, एक वायर है, हाँ, एक यहां पे, एक यहां पे, और एक वायर है यहां पे, ये वायर, इसमें करंट जा रहा है आई, इंक्रीज हो रहा है ये। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इन कॉइल ए और बी में क्या डायरेक्शन होगी करंट की? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये बताओ मुझे। जब ये जा रहा है इधर, तो ये क्या करेगा? इसका अपोज करेगा दोनों कॉइल,
और अपोज करने, देखो अगर करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा तो सपोर्ट करना हुआ, ये तो इसके साथ ही तो एरो है, लेकिन अपोज करने से क्या मतलब है कि अपोजिट एरो इस तरफ हो जाए, इसके आगे सामने खड़ी हो जाए, तो इसका मतलब दोनों में, इसमें कैसे डायरेक्शन में करंट हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, और इसमें कैसा हो गया बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। समझ गए? ये तब है जब करंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। और यही अगर मान लो करंट कैसा हो गया हमारा, आई को अगर डिक्रीज करने को बोलता मैं, तब बताओ, अगर डिक्रीज करने को बोलता तो सपोर्ट करते, भाई करंट ऐसा आ रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है लगातार, तो सपोर्ट करते, सपोर्ट मतलब क्या हो जाएगा, सपोर्ट का मतलब डायरेक्शन हो जाएगी, तब डायरेक्शन इसमें कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर आई कांस्टेंट है तब कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना, अगर करंट नहीं चेंज हो रहा है तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा दूसरी कॉइल में। क्लियर है बेटा? तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे, हाँ अब पढ़ते हैं हम बेटा सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्शन। सो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि जब एक कॉइल होती है हमारे पास, सो सपोज करो दिस इज अ कॉइल, है ना, तो कॉइल में जब आई हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीजिंग करेंगे, ठीक है, तो ये कॉइल क्या करेगी, ये कॉइल क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। इसको करंट को चेंज मत करो, क्योंकि करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बेटा वो चेंज होंगी। भाई करंट जा रहा है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस कॉइल के अंदर वो चेंज होंगी, और चेंज करते ही इसके अंदर क्या होगा, चेंज करने से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से क्या होगा, इंड्यूस के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अपोजिट साइड में, जो इसको अपोज करेगा। तो ये जो है इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को कॉइल को, कि वो फ्लक्स वो क्या करता है, वो करंट के चेंज को अपोज करता है, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो। समझ में आ रहा है? नहीं, अगर इंक्रीज करोगे तो अपोजिट साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है, अगर इसी को डिक्रीज करोगे तो फिर इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो मतलब इसको चेंज पसंद नहीं है, दिक्कत ही है, करंट अगर कांस्टेंट रहेगा तो कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज लाइक अ अमिताभ बच्चन ऑफ मोहब्बतें। उसको अपने गुरुकुल में परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा मेंटेन रखनी है, वो चेंजेस, बदलाव पसंद नहीं है उसको, तो इसको भी बदलाव पसंद नहीं है। अगर बदलाव पसंद होगा तो ये क्या करेंगे, ये अपना एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेंगे। इस गुण को बोलते हैं, इसको सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ इंडक्शन। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by virtue of which it opposes in any change of flux। ठीक है, फ्लक्स के चेंज को रोके, क्योंकि करंट चेंज हो रहा था, अल्टीमेटली क्या चेंज हो रहा है बेटा, फ्लक्स चेंज हो रहा है। समझ गए? तो इसको बोलते हैं हम क्या, सेल्फ इंडक्शन, इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। समझ गए? और इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्शन देखो, सुनो मेरी बात सुनो, तो सेल्फ इंडक्शन तो किस पे डिपेंड करता है, सेल्फ इंडक्शन को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के। देखो फ्लक्स में जितना ही चेंज आएगा जितना करंट को चेंज करोगे आप, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही चेंज होगी जितना करंट को चेंज करोगे। तो यानी फ्लक्स का चेंज किस पे डिपेंड करता है, हमारा करंट पे। और फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एल आई। इसी एल को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन आए समझ में? क्लियर है? तो एल इक्वल टू यानी 5/I आ जाएगा, और इसकी यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट होती है इसकी हेनरी। क्या होती है बेटा, हेनरी एच। क्लियर है? एक छोटी यूनिट भी होती है मिली हेनरी, 10⁻³ माइक्रो हेनरी 10 कितना, -6 हेनरी। क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा, एक फॉर्मूला ये आ गया, एक और फॉर्मूला ध्यान रखना, E इक्वल टू, देखो हमें पता है d∅/dt, अभी तो पढ़ के आए हम, और E इक्वल टू फाई की वैल्यू डाल दो, फाई की वैल्यू क्या, Li, तो d/dt Li, तो L यहां से कितना आ जाएगा, L इक्वल E इक्वल टू कितना आ जाएगा, -L बाहर आ गया, di/dt। समझ के? तो एक फॉर्मूला ये भी इंड्यूस्ड है। ये क्या, di/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर करंट चेंज नहीं हुआ, देखो di/dt,
करंट चेंज अगर जीरो हो गया, करंट ही नहीं चेंज हुआ, तो ई की इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या करोगे सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन ही नहीं होगा। तो करंट का चेंज होना बहुत जरूरी है अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस यूज करना है, ठीक है। ये कोयल वैसे सेल्फ इंडक्शन कहाँ यूज होता है, देखो जरा प्रैक्टिकली। आपने वो ट्यूबलाइट देखी है, पुरानी वाली जो ट्यूबलाइट होती है, उसके अंदर एक छोटा सेल सा लगता था, है ना, जो ऐसे चलती थी, फिर चलती थी, है ना, ट्यूबलाइट वो पुरानी वाली। आजकल तो एलईडी वाली ट्यूबलाइट आ रही है। तो इसलिए वो क्यों लगाया जाता था? वो इसलिए लगाया जाता था क्योंकि ट्यूबलाइट ऐसे जलती थी, तो उसमें अचानक से करंट करंट ना, मतलब वो क्या करता था, देखो जैसे लाइट आई तो क्या करंट चेंज हो रहा है ट्यूबलाइट के अंदर, तो ये क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, करंट बढ़ेगा एकदम। जैसे लाइट आई करंट बढ़ेगा, तो कोयल क्या करेगी, उसको अपोज करेगी कि करंट भाई तो धीरे धीरे चेंज हो, है ना। सडनली तो चेंज होगा तो क्या होगा, ट्यूबलाइट फूक जाएगी। ऐसे जब लाइट चली गई तो लाइट चेंज होगी तो क्या होगा, अब भी वो, अब करंट डिक्रीज हो रहा है, तो अब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है बेटा। तो अब भी अचानक से करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा, समझ गए। तो वहां सेल्फ इंडक्शन यूज होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा वो निकालना है हमें। तो सोलेनॉइड, क्योंकि देखो बेटा सोलेनॉइड भी देख कॉइल है, तो ये एक सोलेनॉइड है, इसमें मान लो आई करंट ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है। जब करंट यहां जाएगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट को चेंज करोगे, इसको आई डिक्रीज करो या इंक्रीज करो, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज या इंक्रीज होंगी। क्लियर है बेटा। तो इस कॉइल को दिक्कत होगी, कॉइल क्या करेगा, अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ बना देगा। क्लियर है। तो हमें पता है, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी इंटू ए, किसका इक्वल होता है, बी इंटू ए। और अगर हमारे पास फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, या बी ए कॉस थीटा ले लो, मैक्सिमम मैक्सिमम, ये हम मैक्सिमम ले रहे हैं, ठीक है, ओके। तो मान लो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन बी ए। समझ में आया, यही तो आएगा। बट बी, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, ऑफ सोलेनॉइड। याद है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड वैसे हट काट दिया, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर वो होती है बेटा म्यू नॉट एन आई। इस चीज को ध्यान रखना, किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट एन आई। ये एन, छोटा एन और कैपिटल एन में फर्क है, जो बड़ा एन है वो छोटा एन है, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल। किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे रख दो इसको, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट इंटू एन बाय एल इंटू आई आ जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ के। तो इस वैल्यू को बस यहां पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इस वैल्यू को यहां पुट करो। सो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन, बी की वैल्यू डालो म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई इंटू ए। क्लियर है बेटा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, एरिया मतलब कोयल है तो पाई आर स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना, ये एरिया है जो। तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, फाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। बट फाई क्या होता है, अभी निकाला था हमने, फाई इक्वल टू क्या होता है, एल आई। तो एल आई की वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो एल आई कितना आ जाएगा, अब यहां पे लग रहा, यहां पे आगे कर देता है, एल आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन में ए बाय एल। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। क्लियर है बेटा, समझ के। तो इतना सेल्फ इंडक्टेंस होगा किसका, सोलेनॉइड का। समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। देखो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल मतलब आपस का, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, मेरा और आपका, किसी का कॉमन फ्रेंड है मान लो हम दोनों का, वो म्यूचुअल हो गया। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, आपस में। मान लो एक कोयल है ये, और इसमें मान लो करंट चेंज हो रहा है, हम करंट को आई को इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो जब इंक्रीज करोगे और इसके पड़ोस में एक क्या हो रहा है, एक और कोयल है, समझ गए, यहां मैंने गैल्वेनोमीटर लगा लिया, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लो जब तुम करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं,
ऐसे जा रही है इसमें। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे भी पहुंचेंगी, यहां भी पहुंचेंगी, इसको भी क्रॉस करेंगी। तो अब क्या होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल में भी पहुंचेंगी तो अब तो ये भी अपोज करेगा और ये भी अपोज करेगा भाई, समझ गए? क्लियर है? अब ये दोनों मिलके अपोज कर रही है, ये कॉइल भी अपोज कर रही है और ये कॉइल भी अपोज कर रही है। तो दोनों के जो मिलके अपोज करने का जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है? तो अगर हम इसमें फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो कहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें भी डेवलप हो रहा है, इसमें तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है? तो कंबाइनिंग, जो कंबाइन इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है बेटा? ओके। तो मतलब ये तो वो बात हुई ना कि जैसे यहां करंट चेंज हो रहा है और पड़ोसी को दिक्कत हो रही है, जैसे मान लो यहां पे भाई प्रॉब्लम हमें, पड़ोसी को दर्द हो रहा है ना? तो ऐसा होता है। ठीक है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो रहा है, सॉरी, करंट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है इसके अंदर और उसके अंदर। तो इन दोनों के मिलके कंबाइन इफेक्ट को उसको बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं उसको? एम। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस को तो एल बोलेंगे, वो सिंगल कॉइल का है या टू कॉइल का है। ठीक है? ओके, समझ गए? तो इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टू कॉइल, वहां पे वन है, यहां पे क्या आ जाएगा, टू कॉइल आ जाएगा। पिछली वाली स्टेटमेंट में टू कॉइल कर देना बेटा। ठीक है? तो यहां पे क्या आ जाएगा, अब वही फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम आई। क्या आ जाएगा बेटा? एम आई। एम है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/i। इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बेटा? तो 5 इसकी यूनिट भी हेनरी होती है बेटा। क्या होती है? हेनरी एच। समझ गए? अच्छा, E इक्वल टू हमें पता है d∅/dt होता है। तो यहां पे एक और फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, एक तो यही है। ठीक है? तो d/dt, फाई की वैल्यू डाल दो, फाई की वैल्यू क्या है, mi। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, m di/dt। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का दूसरा फॉर्मूला है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में। ठीक है? अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड, इस चीज को ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड सबसे पहले नंबर एक, मटेरियल ऑफ कॉइल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कॉइल। कॉइल किस मटेरियल की है बेटा, तभी तो किसी कॉइल, ये कॉइल मान लो एल्यूमिनियम की या कॉपर की है, तो अलग अलग करंट इंड्यूस्ड हो, मगर दोनों का अलग कर अपोज करने का तरीका है। तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कॉइल्स, कॉइल किस मटेरियल्स की है। दूसरा, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, तो एक कॉइल दूसरी कॉइल से किस एंगल पे है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। एक जैसे इसके सामने अगर एक कॉइल को मान लो, एक कॉइल ये है और एक कॉइल मैंने यहां रख दी ऊपर। ठीक है? तो क्यों, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी यहां तक। एक कॉइल को मान लो ऐसे रख दिया मैंने, एक कॉइल को मान लो ऐसे रख दिया, तो अलग इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो इनकी रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स। ठीक है? सेपरेशन ऑफ कॉइल्स कि कितनी दूर है, ज्यादा दूर होंगे तो ज्यादा कम करंट प्रोड्यूस होगा। समझ के? तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है? अब एक और टॉपिक बच रहा है इसमें, वो कम चांसेस होते हैं वैसे, पर करा देते हैं हम। वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। ठीक है? इसको करते हैं बेटा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड कैसे करेंगे, देखो, मान लो एक कॉइल है, यहां पे एक कॉइल ये रहा और इसको मैं ऐसे कॉइल बना देता हूं। ये कॉइल फर्स्ट है, इसमें करंट आई बन जा रहा है। ठीक है? ओके। और एक और कॉइल मैं दूसरे कलर की बना लेता हूं, ये देखो, रेड दिखाऊं, रेड, चलो रेड। ये दूसरी कॉइल है, कोएक्सियल है, एक ही कोएक्सियल किसको बोलते हैं, अगर ये सेंटर दोनों का तो इसको कोएक्सियल बोलेंगे, इनके दोनों के सेंटर सेम हो, कॉमन हो। ठीक है? इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, है ना, और बारी बारी से करंट हम फ्लो कराएंगे। ये I2 है
और इसमें करंट वापस I1 जा रहा है तो इसमें वापस I1 ही आएगा, ठीक है। ओके, पहले सबसे पहले करो करंट I1 स्टार्ट करो, I2 को बंद रखो। अभी जैसे ही तुम I1 स्टार्ट करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा। और फ्लक्स किस में चेंज होगा? फर्स्ट सेकंड वाली कॉइल में, है ना। किस में भाई? वहीं पे तो जहां पे फ्लक्स चेंज होगा वहीं पे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होगा। तो जिसका करंट होगा, ये ध्यान रखना, करंट अगर I1 होगा हमारे पास, करंट मान लो I1 होगा, देखो I1 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो उसी की रहेंगे। लेकिन फ्लक्स किस में चेंज होगा बेटा? सेकंड में। किस में चेंज होगा बेटा? सेकंड में। क्लियर है बेटा? ओके, तो अब देखो, वी नो दैट, हमें पता है फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम आई, ठीक है। तो अगर हम पहली कोयल में करंट फ्लो कर रहे हैं, पहली कोयल में करंट जा रहा है, तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा 1 2 इंटू I1। इसका मतलब क्या है? दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कोयल 2 1, इसको 2 1 लिखेंगे, M21 I1। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंड कोयल ड्यू टू फर्स्ट। बेटा जब फर्स्ट में करंट जा रहा है, यस, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में क्रिएट हो रहा है? किस कोयल में फ्लक्स चेंज हो रहा है? सेकंड में, ये रहा। तो इसको क्या लिखेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकंड कोयल ड्यू टू फर्स्ट। तो φ2 इक्वल टू क्या आएगा? M21 I1। क्लियर है बेटा? समझ के? अब इसको देखते हैं जरा, ये φ इक्वल टू M2 I1 क्या होता है हमारे पास, इसको निकालते हैं। देखो हमें पता है B, मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होती है? मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू किसके इक्वल होती है बेटा? म्यू नॉट। हम किसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं? अभी देखो मैंने बताया करंट जब पहले में जाता है उसी की मैग्नेटिक फील्ड होगी 1, तो क्या आएगा? म्यू नॉट NI1 आएगा। करंट, जिसका करंट इसमें करंट है, मान लो I1 में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी की होगी। फ्लक्स किस में चेंज होगा? सेकंड कॉइल में। समझ में आया? तो φ2 I1 B1 बट φ2, समझ में? ठीक है, तो B1 कितना होगा? B इक्वल टू म्यू नॉट NI, हमें पता है सोलेनोइड के अंदर, है ना, इसी के इक्वल होता है। ओके ठीक, अगर मान लो हाँ ठीक है, ओके हाँ ठीक है, तो म्यू नॉट NI के इक्वल हो गया हमारे पास। अब म्यू नॉट N1, ये N1 आएगा, है ना, N1 बाय L आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ये, और इंटू I1 आ जाएगा। बट फाई फ्लक्स किसके इक्वल होता है? B इंटू B1 इंटू A2। फाई किसके इक्वल होता है बेटा? फाई इक्वल टू B इंटू A होता है ना हमारे पास, है ना। B ए cos थीटा, मैक्सिमम फ्लक्स ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो B1 φ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? B1, ये रहा B1 की वैल्यू डालो। अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स भी तो है, नंबर ऑफ टर्न्स φ2 फॉर N2 नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। किस में देखो, फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है? फ्लक्स दूसरी कॉइल में, तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? N2, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? φ2 इक्वल टू N2 B1 A2। तो कितना आ जाएगा? N2 B1 की वैल्यू डाल दो बेटा, B1 की वैल्यू हो रही म्यू नॉट N1 अपॉन में L इंटू I1 इंटू A2। समझ के? क्लियर है? तो ये φ2 की वैल्यू कहाँ डालोगे? φ2 की वैल्यू यहाँ इक्वेट कर दो। सो इक्वेटिंग 1 and 2, तो 1 और 2 को इक्वेट करो, तो 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? M21 I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? N2 म्यू नॉट N1 बाय L इंटू I1 इंटू A2। तो यहां से क्या आ जाएगा? I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो M21 कितना आ जाएगा? M21 इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2, एरिया वही पाई R2 स्क्वायर लगा सकते हो आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और अपॉन में L आ जाएगा।
ठीक है। सोलेनॉइड में क्या था, सिंगल सोलेनॉइड में n का स्क्वायर था, यहाँ पे दो अलग अलग कोइल है तो अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n1 n2 लिख रहे हैं हम, समझ के। ओके, सिमिलरली आप चाहते हो, सिमिलरली अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि I2 के अंदर कोई, I1 के अंदर कोई करंट नहीं है, जीरो है, I2 के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो I2 के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, I1 की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो I2 के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, वो जीरो नहीं है, तो मैग्नेटिक, अगर I2 है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, V2 होगी बेटा। फ्लक्स किस में चेंज होगा, दर्द किसको होगा, फर्स्ट वाली कॉइल को, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है φ1 अब किसके इक्वल होगा, M12, और क्या आएगा, I2, करंट किस में फ्लो कर रहा है, I2 में, ये क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड कॉइल में क्या हो रहा है, सेकेंड कॉइल में अब करंट फ्लो कर रहा है, तो φ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M12 इंटू I2, क्लियर है बेटा, तो यहां पे रख दी हमने, तो φ1 इक्वल टू आ जाएगा M12 I2 हो जाएगा, क्लियर है बेटा। ओके, तो ठीक है, अब रखो इसको, देखो M12, पहले तो ये निकाल लो V2 है ना, अभी करंट किस में फ्लो कर रहा है बेटा, I2, तो V2 क्या हो जाएगा, V नॉट Ni के इक्वल होता है, तो यहाँ V नॉट N2 I2 आ जाएगा, क्या V नॉट N2 क्या, N2 बाय L इंटू I2 आ जाएगा, है ना बेटा। अच्छा, और टोटल फ्लक्स φ2 कितना आ जाएगा, और मान लो उसमें नंबर ऑफ टर्न, सेकंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स φ2 है ना हमारा, φ1, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी, N1 है, क्या आ जाएगा, N1 B1 इंटू N1, और क्या आएगा हमारे पास B2 इंटू E2, तो A1 आएगा, A1, ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट में हो रहा है ना, तो फर्स्ट का एरिया चलेगा, तो N1 इंटू B2 की वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट, बस कुछ नहीं, 1 की जगह जो पीछे वाले करा है ना, इसमें 1 की जगह 2 कर देना, और 2 की जगह 1, कुछ नहीं, ठीक है, तो म्यू नॉट N2 बाय L इंटू क्या आएगा, I2 इंटू क्या आ जाएगा, A1 क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, ये φ1 आ जाएगा। ऑल्सो φ1 किसके इक्वल आ जाएगा, φ1 इक्वल टू होता है हमारे पास M1, यहाँ पे आ जाएगा φ1 M12 इंटू I2, तो इक्वेट कर दो इसको, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, φ1 यहाँ वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, M12 I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 I2 क्या आएगा, पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, L, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो M12 कितना आएगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में L। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड, समझ में आए, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट कॉइल में है जब सेकेंड में करंट फ्लो कर रहा है, समझ में आए, आई होप